गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 8 करने जा रहे हैं, भूगोल का। क्लास 7 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया प्ले लिस्ट में, वो देखिए। और ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हमारा एनसीईआरटी साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्ले लिस्ट में। और पॉलिटी और हिस्ट्री का मेंस का क्वेश्चन विथ आंसर बीपीएससी प्रीवियस ईयर का वीडियो अपलोड कर दिया गया। आप वहां देखिए, जिससे देखने से होगा कि आपको अपने शब्दों में लिखने में काफ़ी सहायता मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास 8 भूगोल। उत्तरी अमेरिका तक का कल क्लास करा दिया गया था, आज यूरोप का कराते हैं। यूरोप से स्टार्ट करते हैं। यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5642 मीटर रूस में स्थित है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक 4810 मीटर फ्रांस में। आल्प्स की मेटर हॉर्न 4478 मीटर चोटी स्विट्जरलैंड एवं इटली की सीमा पर है। यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब 2842 किलोमीटर लंबी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, युगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती है। यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट और वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी 3687 किलोमीटर है। इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतरी भागों में जाने लगे। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। ये विश्व का सब सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। कान फ्रांस का एक प्रमुख शहर है, जो कान फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डालिया कहलाता है। इटली विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग है। जर्मनी में अवस्थित ब्लैक फॉरेस्ट राइन नदी के किनारे स्थित है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंट रेल मार्ग है, जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनिया नगर के मध्य तक जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। यहाँ हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली एवं स्वीडन में हुआ है। फ्रांस को हाइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों को देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली चैनल सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई 50.45 किलोमीटर है। इसकी गहराई 70 मीटर है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई।
गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से भी जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यह काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भाग पर अवस्थित है। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग प्रदान करता है। पेरिनीज पर्वत फ्रांस एवं स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस को भूमि और जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोवर जल संधि द्वारा यह यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान को संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। मॉस्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। यह है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर और लडोगा झील। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का हीरा का व्यापार सबसे बड़ा केंद्र है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनोखे अवसर प्रदान करता है, इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागरों हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से घिरी है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या अटलांटिक महासागर कहते हैं। वेडेल सागर और रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही भाग है। इसके ताप 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंग इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेलिंगशॉसेन को जाता है, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा। अंटार्कटिक का 90% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है।
दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन 1911 ईस्वी में थे। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। क्वीन मौड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बार भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विंसन मासिव 5140 मीटर है। माउंट एरबुस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो -89.2 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री। अंटार्कटिक में पोल ऑफ गोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यह 6 महीने तक दिन रहता है। लाइकेन व मांस अंटार्कटिका के मुख्य वनस्पति है। यहाँ की क्रील मछली झुंडों में रहती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज चैप्टर समाप्त करते हैं। बाकी का क्लास 9 में करेंगे। तो थैंक यू।